पहाड़ी गांव शीतपुर की है, जहां कड़क ठंड ने जनजीवन को जमाने पर मजबूर कर दिया है। गांव के लोग आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। शीतपुर गांव की सर्दियां हमेशा कठोर होती थीं। जनवरी की एक कड़क ठंडी रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के एक कोने में ठाकुर रामलाल की बैठक चल रही थी। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आग के पास बैठे किस्से कहानियां सुना रहे थे। क्या जमाना आ गया है रामलाल। अब तो लगता है कि ठंड हर साल बढ़ती ही जा रही है। सही कह रहे हो भाई, इस साल तो बर्फबारी भी ज्यादा हो रही है। बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। इसी बीच गांव की ओर एक ऊंचा कद का आदमी आता दिखाई दिया। उसने मोटा ऊनी कोट पहन रखा था और उसके कंधे पर एक बड़ा सा बैग लटका हुआ था। उसकी चाल में थकावट और आंखों में अनजाना सा दर्द झलक रहा था। कौन होगा ये? कोई व्यापारी होगा। ऐसे मौसम में कौन अपना गांव छोड़कर यहाँ आएगा? वह व्यक्ति धीरे धीरे ठाकुर रामलाल की बैठक के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते। क्या मैं यहाँ कुछ देर आग के पास बैठ सकता हूँ? ठंड बहुत बढ़ गई है। रामलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आओ बैठ जाओ, लेकिन पहले बताओ कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अजनबी ने अपना नाम विक्रम बताया। उसने कहा कि वह एक यात्री है जो काम की तलाश में गांव-गांव घूम रहा है। इतनी सर्द रात में यहाँ आने की वजह क्या है भाई? शहर में काम ढूंढना आसान होता, यहाँ क्यों आए? विक्रम ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, कभी कभी शहर की चकाचौंध इंसान को सुकून नहीं देती। मैंने सुना है कि गांवों में दिल से मदद मिलती है। बस उसी आस में यहाँ तक आ गया। गांव का रहस्य। जैसे जैसे रात बीतती गई, विक्रम गांव वालों के साथ बातें करता रहा। उसने महसूस किया कि गांव के लोग एक गहरे डर में जी रहे थे। हर कोई पुराने कुएं का नाम लेते ही चुप हो जाता था। ये पुराना कुआं क्या है? उस कुएं के बारे में ज्यादा पूछो मत। वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग तो वहां जाने के बाद लौटे ही नहीं। विक्रम ने जब पुराने कुएं का जिक्र सुना तो उसके अंदर जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने रामलाल से कहा, अगर आप लोग उस कुएं से इतना डरते हैं तो मुझे वहां जाने दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि वहां ऐसा क्या है। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम, ये तुम्हारी भूल होगी। हमने अपने बचपन से ही सुना है कि उस कुएं के पास बुरी शक्तियां रहती हैं। कई लोग वहां जाने के बाद लौटे ही नहीं। हरिराम ने बात को जोड़ते हुए कहा, विक्रम, हमारे गांव का पुराना कुआं करीब 100 साल पुराना है। कहते हैं वहां एक बार गांव के एक जमींदार ने कई निर्दोष लोगों को मारकर फेंक दिया था। तभी से वहां कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रात में वहां से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। विक्रम के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने कहा, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए डर हैं। मैं सुबह उस कुएं के पास जाऊंगा। गांव में हलचल। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की हल्की किरणें बर्फीले पहाड़ों पर पड़ीं, गांव के कुछ लोग विक्रम के पास इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर चिंता थी। रामलाल ने कहा, विक्रम, हम जानते हैं कि तुम बहादुर हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जान जोखिम में डालो। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग चिंता न करें। मैं बस देखूंगा और वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ अजीब होता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अगर कुएं के पास कुछ गड़बड़ लगे तो वापस लौट आना। कुएं के पास का रहस्य। विक्रम जैसे ही पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसे चारों तरफ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। कुएं के आसपास बर्फ जमी हुई थी और वहां के पेड़ पौधे भी
सूख चुके थे। विक्रम ने धीरे धीरे कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। यहाँ कोई है? विक्रम ने जोर से आवाज लगाई। अचानक कुएं के अंदर से एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। विक्रम चौंक गया। उसने कुएं के अंदर देखा, लेकिन वहां कुछ नजर नहीं आया। वहां कोई नजर नहीं आया। ये बहुत अजीब है। हरिराम ने कांपते हुए कहा। हमने कहा था ना कि उस कुएं के पास मत जाओ। अब वो आत्माएं तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगी। रात का खतरा। उसी रात विक्रम को अपने कमरे में कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। उसके दरवाजे अपने आप खुलने लगे और खिड़कियों पर किसी के खटखटाने की आवाजें आने लगीं। कौन है? विक्रम ने डरते हुए पूछा। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजी, मुझे बचाओ, मुझे न्याय दिलाओ। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आवाज गायब हो गई, लेकिन विक्रम को यकीन हो गया कि उस कुएं के पास कुछ रहस्य जरूर है। अगले दिन विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से पुरानी कहानियों के बारे में पूछताछ की। उसने पाया कि उस कुएं से जुड़ी एक दिल दहलाने वाली कहानी थी। करीब 50 साल पहले गांव की एक महिला गौरी को जमींदार ने झूठे आरोप में फंसा दिया था। उसे बेइज्जती सहनी पड़ी और फिर उसे उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। यह उस महिला की आत्मा है जो न्याय मांग रही है। हमें उसे इंसाफ दिलाना होगा। विक्रम ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें उस कुएं के पास जाकर प्रार्थना करनी होगी। गौरी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम उसकी कहानी सबके सामने लाएंगे और उसकी आत्मा से माफ़ी मांगेंगे। गांव के सभी लोग डरते डरते विक्रम के साथ कुएं के पास पहुंचे। वहां विक्रम ने गौरी की आत्मा से माफ़ी मांगी और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। गौरी की आत्मा ने विक्रम के माध्यम से अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने जमींदार के अन्याय के बारे में सुना और उसकी कब्र पर जाकर प्रायश्चित किया। धीरे धीरे कुएं से आने वाली आवाज़ें बंद हो गईं और गांव में शांति लौट आई। ठंड की सर्द रातों में भी विक्रम ने अपनी हिम्मत से एक आत्मा को न्याय दिलाया। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़े तो किसी भी डर को हराया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।